दोस्तों, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर 42 साल से कभी ट्रेन नहीं रुकती। जब कभी भी कोई ट्रेन स्टेशन के पास से गुजरती है तो ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन को रोकने की बजाय वो उसे और तेज भगाने की कोशिश करता है। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इतना खौफ कि जब कभी भी ये स्टेशन आने को होता, ट्रेन में बैठे सभी यात्री ट्रेन की खिड़कियां, दरवाजे बंद कर लेते और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही राहत की सांस लेते थे, और जिसके बाद ही ट्रेन के खिड़की दरवाजों को खोला जाता। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब भी कर्मचारी की डिप्लॉयमेंट स्टेशन पर करी जाती तो कुछ ही दिनों में वहाँ के कर्मचारी वहाँ से भाग जाया करते थे। धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया कि जहाँ कोई कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ के कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें इस रेलवे स्टेशन पर डिप्लॉयड किया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ काम नहीं करेंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा कि यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहता तो उन्होंने इस पूरे रेलवे स्टेशन को बंद करने का सोच लिया। सोचने वाली बात थी कि आखिर इस रेलवे स्टेशन पर था क्या कि कोई भी रेलवे कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करना चाहते थे, और क्या वजह थी कि ट्रेन का ड्राइवर रेलवे स्टेशन आने से पहले ट्रेन की रफ्तार और भी बढ़ा दिया करता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर दूर बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव बसा हुआ है जिसका नाम है बेगुन कोडार, जहाँ पर बेगुन कोडार नाम का रेलवे स्टेशन भी था, जिसे भूतिया स्टेशन माना जाता था। एक भूतिया स्टेशन, और सबसे हैरानी की बात ये थी कि रेलवे के रिकॉर्ड्स में इस स्टेशन को बकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया था। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत 1962 में हुई थी और इसके बनने के बाद बेगुन कोडार में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि गांव के लोगों को 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था किसी दूसरे स्टेशन पर। और जैसे ही इस स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के लोग इसी स्टेशन का इस्तेमाल करने लग गए। इस रेलवे स्टेशन के बनने के 5 साल तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन 1967 में एक बहुत अजीब घटना देखने को मिली। दोस्तों, 1967 के वक्त मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर को डिप्लॉयड किया गया था। एक बार उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर अगले दिन स्टेशन मास्टर ने फिर उसी लड़की को देखा। ट्रेन के साथ साथ भागते हुए। दोस्तों, वो लड़की इतना तेज भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया। अब वो ट्रेन के आगे पटरियों पर भाग रही थी, और ये नजारा स्टेशन मास्टर के लिए काफी शॉकिंग था। यहाँ तक कि ट्रेन के यात्रियों ने भी कहा कि जब कभी स्टेशन आता तो उन्होंने भी ट्रेन के साथ साथ भागती हुई लड़की को देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर नाचती भी है, और कई बार भागते हुए ट्रेन से आगे चली जाती है, और कभी कभार तो गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर को समझ में आ गया था कि ये कोई लड़की नहीं, भूत है। इसी के डर से स्टेशन मास्टर कुछ दिन अपने गांव चले गए, लेकिन गांव में जाने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसके बाद ये कहानी गांव में बिल्कुल आग की तरह फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद न्यू स्टाफ को डिप्लॉय किया गया, लेकिन उसने भी कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसके अगले ही दिन उसने एप्लीकेशन दे दी और कहा कि मैं अब स्टेशन पर काम नहीं करूंगा। फिर तीसरे स्टाफ को स्टेशन पर भेजा गया, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि गांव के लोग इस स्टेशन से खौफ खाने लग गए। अब कोई भी स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग 40 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन पकड़ने लग गए थे। पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर होने लग गया। यहाँ तक कि डिप्यूटी सीएम जो इस जगह से ताल्लुक रखते थे, वे भी यही कहने लग गए थे कि स्टेशन में भूत है। और अब ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी इस स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर कोई कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था, जहाँ के चीफ मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि स्टेशन में भूत है, तो फिर ऐसी जगह पर कौन काम करेगा। और रेलवे के रिकॉर्ड में बकायदा स्टेशन को भूतिया करार दिया गया और 1968 में इससे बंद कर दिया गया।
उसके बाद कभी स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी। समय बीतता गया और फिर 2007 का वक्त आ गया और इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हो गई। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस रेलवे स्टेशन के बारे में न सुना हो। धीरे धीरे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के कानों तक पहुंच गई और वो अपनी पूरी टीम के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने वहाँ पहुँच गए। जैसे ही उन्होंने यहाँ कदम रखा, गाँव वालों ने उन्हें पूरी कहानी बताई। गाँव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की पटरियों पर हुई थी और उसी का भूत इस स्टेशन पर देखा जाता है। गांव वालों का ये भी कहना है कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठे देखा गया, कई बार रेलवे स्टेशन पर डांस करते देखा गया। कहा जाता है कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत तय है। लेकिन इतना सब लोगों से सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी से आए लोगों ने रात भर रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारा और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया। 2009 में ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे की मिनिस्टर बन गई। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी कहानी उनके कानों तक पहुंची। हालांकि इस घटना को काफी अरसा बीत चुका था, इसलिए गांव वालों की काफी अर्जियां आ रही थी कि स्टेशन को वापस चालू कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 30-40 किलोमीटर दूर अभी भी वे जा रहे थे। फिर ममता बनर्जी ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद 9 सितंबर 2009 में स्टेशन को वापस खोल दिया। लेकिन शर्त ये रखी गई कि 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा स्टेशन पर दिखाई देती है। तो दोस्तों, हालांकि इस घटना को काफी साल बीत गए हैं, पर आज भी वहाँ पर ऐसे ही रूल्स फॉलो किया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले।